नमस्कार। केवान केतुक की वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है और ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में, जो कि हिंदुइज्म के बहुत ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स में से एक माने जाते हैं। और इसके बारे में मैं कुछ बातें करूंगा और मैंने इसको समझने के लिए एक किताब भी खरीदी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर मैं ये करना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से, जब से मैं वीडियो बना भी रहा था और मैंने बीच में जब बनाना छोड़ भी दिया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड मेरे वर्क के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या नोटिस करा, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सपनों के थ्रू या फिर कहते हैं ना कि मेरे थॉट के थ्रू ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लाइक कि कोई मुझे इन सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हम कौन हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं सोसाइटी में, ये सब चीज़ें क्या हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इनलाइटमेंट की पाथ पे जा रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, क्योंकि इनलाइटन होना इतना आसान नहीं है। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये जो सपनों के थ्रू और मेरे थॉट के थ्रू आ रही है, और मुझे चीज़ें भी दिन वैसी ही दिखाई जा रही है, मुझे चारों तरफ अब यही सब चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी सालों से ना मतलब आ रही हैं, और अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे मैं मतलब अपने कहते हैं ना, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो अभी मैं अपनी जुपिटर महादशा में चल रहा हूँ। जब से मेरी जुपिटर महादशा स्टार्ट हुई है 2021 से, तब से ये स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एंटर कर गई हैं। रही बात एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी पिछले मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसने मुझे काफ़ी कुछ बताया है। खैर, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आज उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस मैं बताऊंगा कि मेरी लाइफ में चेंजेस क्या हो रही हैं। तो उपनिषद के थ्रू मुझे, मतलब कि कहते हैं ना, उपनिषद की तो बात चलो यहाँ पे हम कर रहे हैं, मतलब कि हम कौन हैं और हम अपने बारे में क्या क्या जान सकते हैं, और मतलब ये भौतिक शरीर क्यों है, ये सब क्वेश्चंस ना बहुत मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है, और जितनी चीज़ें मैं पढ़ता जा रहा हूँ ना, तो मैं उनके थॉट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं ये सब चीज़ें पढ़ तो रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इनके थॉट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ। और वो क्यों नहीं हो रहा हूँ, वो खैर इस जर्नी में ज़रूर आपको पता चलेगा। खैर, अगर हम उपनिषद के बारे में बात करें, एज आई टोल्ड यू कि ये ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स में से एक है। मैंने वेदास पे भी मतलब वेदों पे भी सीरीज बनाई है, एज यू कैन चेक, इसी चैनल में आप चेक कर सकते हैं। तो उपनिषद क्या है? वैसे उपनिषद बहुत सारे होते हैं, जो नोन है वो 108 करीब है। और ये जो किताब जो इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, जो मुझे ऑफकोर्स महंगी पड़ी, बट कोई बात नहीं, ले ली मैंने। ये मुझे समथिंग अराउंड 750 रुपीज़ की पड़ी है। अगर आप भी इसको अमेजोन चेक करोगे तो शायद इतने की ही पड़ेगी। तो ये द प्रिंसिपल उपनिषद है बाय एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो इस किताब को ओपन करने से पहले, काफ़ी मोटी बुक है, देखो यार, बहुत मोटी बुक है बहुत, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे उपनिषद का निचोड़ दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, वेदों पे भी थी एक किताब, ऋग्वेद, सॉरी, भाष्य भूमिका करके एक किताब है, उसमें भी वेदों का मतलब क्या बोलते हैं निचोड़ दे रखा है। तो उसका भी मैंने बुक रिव्यू ज़रूर बनाया है। तो ये जो किताब है मेरे सामने, द प्रिंसिपल उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? देखिए, उपनिषद डील करती है मेडिटेशन से, कॉन्शियसनेस से, फिलॉसफी से, या फिर ऑन्टोलॉजी से। अब ऑन्टोलॉजी क्या है? देखिए, मेटाफिजिक्स आप में से कितने लोगों ने सुना है? मेटाफिजिक्स एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे भी डेफिनेटली वीडियोस में लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे मेटाफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं मेटाफिजिक्स टर्म्स में बात करूँ तो ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है, लाइक हम अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं क्या वो रियल है या सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। पता है, मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था, एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कोट। वो ये था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जिस तरीके से हम इस सृष्टि को देख रहे हैं ये हमें वैसी दिखेगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आ जाती है कि जैसा देखोगे वैसा पाओगे। और कहते हैं ना कि महावीर ने भी कहा है, भगवान महावीर ने कहा है, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको देखना स्टार्ट करो। मैंने ओशो के लेक्चर्स में बहुत बार सुना है, ओशो ने भी यही कहा है, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको देखना स्टार्ट करो, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। अगर उसका वस्तु में रूपांतरण करना चाहते हो तो उसके बारे में बार बार सोचो। तो ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स एक मेंटल लेवल पे है, मतलब यहाँ पे सब कुछ मेंटल लेवल पे हो रही हैं, और हम जैसा जैसा सोचते हैं और चीज़ें करते हैं वैसा वैसा हम पाते हैं।
ये सिंपल सा लॉजिक है, बट इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बताया जाता है। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, जैसे सरस्वती जो माता है उनको विद्या की देवी कहा गया है, लक्ष्मी माता को मनी की देवी कहा गया है, गणेश भगवान को गुड लक का देवता कहा गया है। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे की पता है क्या साइंस होगी या क्या बिलीफ होगा, कि हम जैसा बिलीव करेंगे कि अगर हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बिलीव हो रहा है कि हमें विद्या मिलती है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है। इसलिए हिंदुइज्म में सनातन धर्म में हम हर चीज की पूजा करते हैं। पेड़ पौधे पक्षी या फिर एनवायरनमेंट, हर चीज की पूजा इसलिए करी जाती है। तो आई थिंक इसकी फिलॉसफी आई थिंक जो हजारों साल पहले शायद यही रही होगी, और यही चीज उपनिषद भी बताता है। देखिए जितने भी उपनिषद है ना, उन सबका सिर्फ एक ही एम होता है, वो होता है अपने बारे में जानना। मतलब अगर इस टर्म में बात करूं तो उसको हम कहेंगे आत्मन के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं इस बुक को खोलूं, काफी मोटी बुक है वैसे तो, ठीक है, और पेपर बैक कवर है। देखिए यहाँ पे भी अगर आप इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे तो देखिए ब्राह्मण एंड आत्मन, ठीक है, और अल्टीमेट रियलिटी, और यही सब चीजें तो इंडिविजुअल सेल्फ, तो मतलब माया के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। और इस पे मैंने काफी कुछ पढ़ा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस भी आएंगी तो इसी चीज के बारे में है। तो मैं उपनिषद को स्टडी कर रहा हूँ, और अगर आप भी उपनिषद को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय मत करना, क्योंकि ये खामा की महंगी है। आई थिंक किसी भी बुक स्टोर पे ये समथिंग अराउंड 400 to 500 रुपीज की मिल जाएगी। काफी मोटी बुक है यार, पेपर बैक में है ये, और हार्ड कवर में तो कुछ ज्यादा ही महंगी आ रही थी। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि माया का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ऐसा कि वैसे तो कहा ही जाता है कि कुछ भी रियल नहीं है। और वहीं पर अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस भी ये दावा करता है कि हम सिमुलेशन के अंदर रहते हैं, कि ये सब कुछ एक सिमुलेशन है। और यहीं पे मुझे एक मैट्रिक्स मूवी याद आती है। क्या वाकई में हम सिमुलेशन के अंदर रहते हैं? क्या हम इस माया को अपने मुताबिक पलट कर रख सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और देन इसमें एथिक्स, कर्म एंड रीबर्थ के बारे में होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यही चीज थी उपनिषद के बारे में। उपनिषद की मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसमें ये बहुत नॉलेजेबल चीज है, बहुत नॉलेजेबल चीज है। तो बहुत जल्द इसके साथ मैं मिलूंगा। देखिए द सुप्रीम सेल्फ एंड द सुप्रीम वैल्यू। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। और ये तो बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको उपनिषद के बारे में। काफी अच्छी बुक है वैसे तो, ठीक है। तो जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।